नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है आदिनाथ सुतार। विजय भाई, मैंने मेरे पसंदीदा बजीज का जोड़ा लगाया, जोड़ा लगाने के बाद मैंने मटकी दे दी, मादा मटकी में जाने लगी, एक हफ्ते तक मटकी में जा रही थी, बाद में रात होने के बाद जाकर बैठ रही है और मुझे बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन उसने अभी तक मैटिंग क्यों नहीं की। भाई मटकी में अगर ज़्यादा समय फीमेल बिता रही है तो हो सकता है या तो वो बीमार हो, ठीक है, तो आप उसको चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है उसे, या उसे चर्बी भी लग सकती है, क्योंकि मादा जब मटकी में ज़्यादा समय बिताती है तो उसे चर्बी भी लग जाती है और चर्बी लगने के बाद मादा जो है ज़्यादातर समय जो है वो मटकी में ही बिताती है। तो आप उससे अच्छे से पकड़कर चेक कीजिए क्या उसे चर्बी है या वो बीमार है, आप चेक करेंगे तो आपको मोहम्मद हुसैन। विजय भाई, एक जोड़े के 4 बच्चे हैं, अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, क्या मैं उनका आपस में जोड़ा लगा दूं, बच्चे खराब तो नहीं निकलेंगे, प्लीज़ रिप्लाई संडे। भाई देखिए, एक ही जोड़े के बच्चों का आपस में जोड़ा लगाकर आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो ऐसी पेयरिंग आप करेंगे तो पेयरिंग तो हो जाएगी और वो ब्रीड भी कर देंगे, लेकिन ऐसी ब्रीडिंग में जिसको हम सेम ब्लड लाइन ब्रीडिंग भी कहते हैं, तो ऐसी ब्रीडिंग आप करवाएंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिले। जब अंडे आएंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो अंडे आएंगे उनमें आपको इनफर्टिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अंडे खराब ज़्यादा होंगे। अब जो बच्चे निकलेंगे हो सकता है उन बच्चों में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, बच्चे जो हैं वो वीक भी निकल सकते हैं, बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं भी हो सकता है ना कर पाए, या हो सकता है कि बच्चे हेल्दी भी निकल जाए, तो कहना मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी ब्रीडिंग ना करवाएं तो ही अच्छा है, और अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, बाकी आगे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। नितिन शेख, भाई मैंने न्यू बर्ड्स लिए हैं बट उनका जोड़ा नहीं लग रहा है, उनको बॉक्स कब दें जिससे कि उनके बच्चे हों, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई जो जोड़ा आपने लिया है सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उनकी एज क्या है, वो एडल्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो एडल्ट हैं और मेल फीमेल कंफर्म है, आप ये भी देख लें कि नर मादा है या नहीं। अगर वो नर मादा है, एडल्ट है और अभी आप उनको लाए हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, जोड़ा बिल्कुल बन जाएगा। आप जिस केज में भी आपने रखा है उस केज में आप फ़िलहाल एक स्टिक लगा कर रखें, लकड़ी जो इनकी बैठने के लिए लगाते हैं वो एक स्टिक ही रखें और कोई दूसरी स्टिक ना लगाएं, झूले वगैरह भी लगाते हैं तो वो भी हटा दीजिएगा ताकि पेयरिंग जल्दी से हो। तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इनका जोड़ा लग जाएगा। जोड़ा जब लग जाता है तो नर मादा एक दूसरे से चोंच से चोंच मिलाते हुए आपको नज़र आएंगे, इसका मतलब जोड़ा लग गया। जोड़ा जब लग जाए उसके बाद आप मटकी या बॉक्स जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। और एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें, आपको बहुत सारी वीडियो और मिल जाएगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दानिश पाकबान, भाई मेरे बजी तोते के पैर की फीमेल मटकी में जा रही है, दाना भी एक्सचेंज कर रही है लेकिन मैटिंग नहीं कर रही है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जोड़ा लगा हुआ है, फीड भी एक्सचेंज कर रहा है, तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल फीमेल मटकी में भी आना जाना शुरू करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जिस बर्ड्स की, जिस बजरी तोते की फर्स्ट ब्रीड होती है तो फर्स्ट ब्रीडिंग में आप भी जानते ही होंगे कि जोड़ा जो है थोड़ा समय लेता है, ब्रीडिंग में थोड़ी देरी होती है। तो हो सकता है आपके पास ऐसा जोड़ा हो जिसकी फर्स्ट ब्रीड हो, तो थोड़ा सा आप बस वेट कर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल जो है वो मटकी से सेटिस्फाइड नहीं होती है, या किसी ना किसी वजह से, जगह की वजह से भी ये सब हो सकता है वहाँ वो किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही हो जिसकी वजह से वो मटकी में नहीं जा रही हो, तो ये वजह भी हो सकती है। तो आपने कहाँ रखा है वो भी आप देख लें कि वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही उस जगह से। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। मटकी आपने कब लगाई है, अगर मटकी लगाए हुए 3-4 दिन हुए हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, और मटकी लगाए हुए ज़्यादा दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। फिर जो है या तो आप मटकी की जगह को बदल के देखिए, पहले जहाँ मटकी लगाई हुई थी उस जगह से हटाकर उस मटकी की लोकेशन चेंज करके देखिए आपको बर्ड्स की क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है,
या मटकी बदल कर दूसरी मटकी लगा कर देखिए, हो सकता है कि वो मटकी उसके लिए सही नहीं हो, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये सब ट्राई करके देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही ये सब बदलाव करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। एक लंबा समय निकल जाए फिर हमें ये सब बदलाव करके देखने भी पड़ते हैं। आनंद गेमिंग, भाई फीमेल हरकतें करने लगी है, वो मेल के साथ मैटिंग करने की कोशिश करती है, और भाई मेरा जो पेयर वाला मेल है उसने 8 दिन से फीमेल के साथ मैटिंग नहीं की थी। अब वो फीमेल उसको मैटिंग करने नहीं देती है, लेकिन वो मैटिंग ही नहीं करते हैं। भाई क्या दिक्कत है? फीमेल हीट पर है, मेल मैटिंग करना भूल गया है, ऐसा क्यों? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जो आप बता रहे हैं ऐसा तभी होता है जब वो डिफरेंट एज की पेयरिंग हम करते हैं, या तो उसमें फीमेल जो है वो एज में बड़ी होती है और उसके साथ जो मेल होता है वो उससे छोटा होता है। छोटे से मतलब ये होता है कि उसकी फर्स्ट ब्रीड होती है, एडल्ट तो वो होता है लेकिन उसकी फर्स्ट ब्रीड होती है, लेकिन उसके साथ जो फीमेल होती है वो पहले से ब्रीड की हुई होती है। तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके ऊपर ऑलरेडी एक चैनल पर प्रॉपर वीडियो है, डिफरेंट एज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर हम ऐसे जोड़ा लगाते हैं, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अभी आपके पास ऐसा हो गया कि मेल जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो एक ही तरीका है कि आप जो है वो मेल को बदल ले तो ज़्यादा अच्छा। एक एडल्ट मेल आप लीजिए जो कि हेल्दी और फिट हो। अनिकेत सनी, भैया मेरे बजरी बर्ड्स 2 पेयर मेल फीमेल कंफर्म में फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे और जोड़ा भी लगा हुआ है, पर मैटिंग नहीं कर रहे हैं। 3 वीक हो गए हैं, अभी तक मैटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसा क्यों? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, फर्स्ट ब्रीडिंग में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं मटकी को सेलेक्ट करने में भी समय लेती है। जब तक वो मटकी में आना जाना शुरू नहीं करती है तब तक उसकी क्रॉसिंग भी नहीं होती है। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जोड़े को देख रहे होंगे कि फीमेल अभी प्रॉपर तरीके से मटकी में नहीं जाकर बैठ रही होगी, या मटकी में आना जाना उसने शुरू नहीं किया होगा। तो मटकी से जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, मटकी में आना जाना शुरू कर देगी, उसके बाद क्रॉसिंग होगी, और क्रॉसिंग जब होगी तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेल फर्स्ट ब्रीड करता है तो उसको क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्रॉस करने में समय लगता है। तो फर्स्ट ब्रीडिंग में थोड़ा ये समय लग सकता है। कुछ जोड़े जो हैं वो जल्दी सही से ब्रीड कर देते हैं, और कुछ जोड़े जो हैं वो समय ज़्यादा ले लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेट कर लें। बाकी सॉफ्ट फूड डेली देते रहें, कैल्शियम विटामिन का भी आप ख्याल रखें, कोर्स ज़रूर करवाएं इनको, बिल्कुल जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रेहान इनायत, मेरे पास 2 पेयर हैं, दोनों फीमेल ने अंडे दे रखे हैं, मेल मेल फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, फीमेल दोनों मटकी में है, मेल बाहर फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या करूं? भाई दोनों की फीमेलें अंडों पर बैठी है, दोनों मेल बाहर हैं, दोनों फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उन्हें करने दो, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। मेल ऐसा करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे निकलेंगे तो दोनों ही वो है जो मेल है वो अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे, तो आप इसकी टेंशन ना लें। कॉलोनी में भी हम जब ज़्यादा जोड़े होते हैं तब भी ब्रीड जब होती है, जिस जोड़े की मादा अंडों पर बैठ जाती है तो वो मेल कॉलोनी में दूसरी फीमेल के साथ भी वो फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, जोड़ा बनाने की कोशिश करता है, और मेल मेल भी आपस में फीड एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होता है, आप टेंशन ना ले, जब बच्चे निकलेंगे तो दोनों ही अपने काम में लग जाएंगे। जितेंद्र जी, मेरे पास रेम्बो की फीमेल है, उसने 5 अंडे दिए थे, उसमें से 1 अंडा मेरी गलती से टूट गया था और 22 दिन हो चुके हैं, अब तक हैचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, अंडे दिए हुए 22 दिन हो गए हैं तो अभी तक बच्चे निकल जाने चाहिए, क्योंकि अंडों में से बच्चे निकलने का जो टाइम होता है, पहला अंडा आने के 18वें दिन जो है वो 18वें-19वें दिन में बच्चा निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 22 दिन हुए हैं तो हो सकता है कि अंडे ख़राब हो गए होंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 2 से 3 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंडे ख़राब हों और पीछे के लास्ट के जो 1-2 अंडे हो उनमें बच्चे निकलने की उम्मीद हो। तो आप 1-2 दिन या कम से कम 25 दिन तक आप वेट कर लीजिए। 22 दिन तो हो ही गए हैं, 3 दिन और निकाल दीजिए, उसके बाद आप अंडों को चेक कर लीजिएगा, वो लगभग ख़राब ही निकलेंगे। 25 दिन बाद आप चेक करेंगे तो फिर आप उन अंडों को हटा दीजिएगा ताकि ये दोबारा से ब्रीडिंग कर सकें। 6 आवर्स टफ, मेरे यहाँ कॉलोनी में एक जोड़े की इस बार 3rd ब्रीडिंग है, लेकिन फीमेल ने 1 अंडा दिया, उसके बाद उसका ध्यान ब्रीडिंग से हट गया और वो 1 अंडा भी बाहर फेंक दिया, प्लीज़ संडे रिप्लाई, ऐसा क्यों हुआ?
जी भाई, कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू क्रॉसिंग होना शुरू होती है और फीमेल पहला अंडा दे देती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से उसके बाद क्रॉस होना बंद हो जाती है। या तो मेल का ध्यान भटक जाता है, हो सकता है कि मेल जो है वो बीमार हो गया हो किसी ना किसी वजह से, या फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई हो किसी ना किसी वजह से। तो मतलब कुल मिला के उनकी ब्रीडिंग जो है वो रुक जाती है, क्रॉस करना वो बंद कर देते हैं। तो ऐसे में ये सब हो जाता है और अंडा भी बाहर फेंक दिया है, तो हो सकता है कि फीमेल जो है वो किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब हुई होगी, कोई ऐसी एक्टिविटी उसके आसपास हुई होगी। तो आप अच्छे से चेक कीजिएगा कि वहाँ क्या हुआ है, और मेल जो है उसकी कंडीशन क्या है, वो एक्टिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। आप अच्छे से चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। रंजीत, विजय भाई, मेरे जोड़े की फीमेल मर गई थी, मैंने 10 दिन बाद एक नई फीमेल डाल दी है, मेल ने उसके साथ जोड़ा भी लगा लिया है, 15 दिन हो गए हैं, तो क्या मटकी लगा दूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। जी बिल्कुल, अगर जोड़ा बन गया है तो बिल्कुल आप मटकी लगा सकते हैं। टेक शॉट, मैंने अपने मेल के साथ एक फीमेल न्यू लाके अलग केज में डाली है, बट उनके बीच में कोई पेयरिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई, आपने न्यू फीमेल डाली है, उसके साथ छोड़िए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक ही दिन में पेयरिंग नहीं होती है, कई बार जल्दी पेयरिंग हो जाती है, कई बार थोड़ा समय लगता है। तो एक पिंजरे में आपने रखा है तो एक पिंजरे में रखें और एक ही स्टिक लगाएं पिंजरे में, 2 स्टिक ना लगाएं। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर फीमेल भी एडल्ट है, सही उसकी ब्रीडिंग एज है, तो बिल्कुल जल्द ही जो है वो जोड़ा भी लग जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है एक बार इंस्टाग्राम पे अपने बर्ड्स की मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, तो फिर मैं बर्ड्स देखकर आपको मैं कुछ ज़्यादा बता पाऊँगा। हो सकता है कि उनकी ब्रीडिंग एज हुई है या नहीं हुई है, तो ये भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों, यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।